गाजा में युद्ध विराम के बाद का आलम एक घंटे में ही बदल गया। इजरायली सेना ने गाजा में एक नया ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया। गाजा में हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इजरायल और हमास आतंकवादियों के बीच युद्ध विराम की समाप्ति के बाद शुरू हुई जंग के शुरुआती घंटे में ही 2 दर्जन से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई। मंत्रालय ने दावा किया कि शुरुआती घंटों में 29 लोग मारे गए। मंत्रालय के प्रवक्ता अशरफ अल कुद्रा ने एएफपी को बताया कि मध्य गाजा के अल मगाजी में 10, दक्षिण के राफा में 9 और उत्तर में गाजा शहर में 5 लोग मारे गए। हमास के साथ युद्ध विराम की समय सीमा समाप्त होने के बाद गाजा में हमास के ठिकानों पर इजरायली लड़ाकू विमानों ने हमले जारी कर दिए हैं। हमास के गृह मंत्रालय ने बताया कि दक्षिण गाजा पर हवाई हमले किए जा रहे हैं। गाजा पट्टी से आ रही तस्वीरों में क्षेत्र के ऊपर घना काला धुआं दिखाई दे रहा है। इजराइल और फिलिस्तीन के हमास के बीच अस्थायी युद्ध विराम शुक्रवार सुबह 7 बजे समाप्त हो गया और इसके ठीक आधे घंटे बाद इजरायली सेना ने हमले की घोषणा की। इससे पहले इजराइल ने हमास पर युद्ध विराम की शर्तों का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया था और कहा था कि गाजा से इजराइल की ओर रॉकेट दागे गए थे। अभी तक अधिकतर महिलाओं और बच्चों को रिहा किया गया है, लेकिन अब भी इजराइल के कब्जे में सैकड़ों बंधक हैं। इजराइल पर उसके मुख्य सहयोगी देश अमेरिका की ओर से इस बात का दबाव है कि जब वो हमास के खिलाफ हमले शुरू करे तो इस बात का ध्यान रखे कि इसमें आम नागरिक न मारे जाएं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने गुरुवार को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अन्य अधिकारियों से मुलाकात की। ब्लिंकन ने युद्ध विराम की अवधि बढ़ने की उम्मीद जताई थी। साथ ही उन्होंने कहा था कि अगर इजराइल युद्ध पुनः शुरू करता है और दक्षिणी गाजा में हमास के खिलाफ कार्रवाई करता है तो उसे ये अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों के अनुरूप करना होगा और उसके पास आम नागरिकों की रक्षा के लिए स्पष्ट योजना भी होनी चाहिए। गाजा की अधिकतर आबादी दक्षिण गाजा चली गई है और अब उनके पास बचने के लिए कोई और स्थान नहीं है। इससे ये प्रश्न उठने लगे हैं कि वहां इजराइल की किसी भी कार्रवाई से आम नागरिकों को हताहत होने से कैसे बचाया जा सकता है। इजराइल ने कहा था कि हमास की ओर से बंदियों को रिहा किए जाने तक वो युद्ध विराम का पालन करेगा। हालांकि इजराइल ने उसके बाद हमले पुनः शुरू करने का प्रण लिया था। नेतन्याहू पर बंधकों को रिहा कराने का भी भारी दबाव है, लेकिन उनके सहयोगी हमास के पूरी तरह समाप्त होने तक युद्ध जारी रखने का दबाव बना रहे हैं और किसी भी तरह के बहानों पर उनके गठबंधन छोड़ने का डर है। युद्ध विराम के दौरान कुल 83 इजरायलियों को रिहा किया गया है। इनके अलावा 24 अन्य बंधकों, थाईलैंड के 23 और फिलीपीन के 1 नागरिक को भी रिहा किया गया है। इजराइल ने कहा है कि उसके कम से कम 125 लोग अब भी हमास की कैद में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जस्ट न्यूज़।